नमस्कार दोस्तों, आशीष द इंजीनियरिंग फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जावा प्रैक्टिकल लैब सीरीज के प्रोग्राम नंबर 12 को, जो कि है राइट ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स टेबल यूजिंग एरे। यानी एरे की हेल्प से हम दो मैट्रिक्स यूज करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके सी में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एल्गोरिदम की। तो फर्स्ट स्टेप में हम कुछ वेरिएबल है आई जे के पी क्यू एम और एन जो है एज ए इंटीजर जो है वो इनिशियलाइज कर लेंगे। फिर हम एरे क्रिएट करेंगे ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। ठीक है, हमारी वैल्यू ए बी सी के रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए, मैट्रिक्स को स्टोर करवाने के लिए। फिर प्रॉम्प्ट से, हमारे के कंसोल से प्रॉम्प्ट से हम क्या मांगेंगे कि टर्मिनल से नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो यूजर से डिमांड करेंगे कि ए के लिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, बी के लिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आप डिमांड करेंगे। फिर वहां से हम वैल्यू को रीड करेंगे, जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा पी क्यू एम और एन की फ्रॉम द यूजर से। ठीक है, फिर पहली कंडीशन चेक करेंगे इफ क्यू इज इक्वल टू एम, यानी द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। यानी मैट्रिक्स ए के कॉलम और मैट्रिक्स बी के रो जो है अगर इक्वल है, चेक करेंगे। इफ नॉट प्रिंट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, अगर ये इक्वल नहीं है तो वो नॉट प्रिंट करेगा मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल एंड एग्जिट हो जाएगा। इफ द डायमेंशंस आर वैलिड, यानी ये जो डायमेंशंस है वो वैलिड है, प्रोसीड द रीडिंग वैल्यू ए मैट्रिक्स बी एन ए। यानी अगर वो नंबर ऑफ रो ए मैट्रिक्स के, ए नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो जो है बी मैट्रिक्स के अगर इक्वल हैं, तो इसका मतलब वो आगे प्रोसीड होगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस के लिए। सबसे पहले इटरेट ओवर ईच एलिमेंट इन मैट्रिक्स सी यूजिंग नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप से हम याद करेंगे यहाँ पर फॉर ईच एलिमेंट सी के जो मैट्रिक्स है हम आई और जे प्रिंट कराएंगे, इनिशियलाइज करेंगे हमने सी आई जे की वैल्यू को जो है वो जीरो से। फिर इटरेट करेंगे ईच एलिमेंट के लिए करस्पॉन्डिंग रो ए और कॉलम बी के लिए। ठीक है, फिर एक फॉर लूप चलाएंगे के फ्रॉम, फॉर लूप चला रहे हैं हम के फ्रॉम जीरो टू क्यू माइनस वन के लिए, और यही वैल्यू क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, और उसका प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ए और बी का प्रोडक्ट हो जाएगा आई के और के जे, जो कि वैल्यू सी में स्टोर होता रहेगा। और इसी तरीके से हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो स्टोर हो जाएगी। इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। हमने एक नंबर ऑफ रो जो है ए मैट्रिक्स में दो एंटर करवाया, नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स में दो एंटर करवाया, ऐसे ही बी में दो दो नंबर ऑफ कॉलम हमने ले लिए हैं। तो ये इक्वल है तो आगे प्रोसीड करेगा। तो हमने यूजर से मांगा भैया ए मैट्रिक्स की वैल्यू एंटर कर दो, तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू 3 4 5 है, यूजर ने एंटर की। ऐसे ही ए वैल्यू जो मैट्रिक्स है वो बन के आ जाएगी 3 4 5 6 ऐसे। एंड हम ऐसे ही मैट्रिक्स बी को एंटर करवाएंगे और बी को यहाँ पर क्या करवा देंगे, शो करवा देंगे कि बी मैट्रिक्स इस तरीके से डेवलप हो जाए होके आएगी। अब हम जो हमारा जो रिजल्टेंट है सी मैट्रिक्स में स्टोर करवाएंगे ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करके इस तरीके से हमारे सामने रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगी। तो आइए अब हम चलते हैं हमारी कोड विंडो की तरफ। कोड विंडो में देखेंगे कि किस तरीके से आप कोड डिजाइन कर सकते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कोर जावा के पैकेज एक्सप्लोरर विंडो पे जाएंगे। ठीक है, और वहां पर एसआरसी फोल्डर जाएंगे, एसआरसी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक क्लास क्रिएट करनी है। तो हम क्लास का जो नेम है वो रख देते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल के नाम से हमने एक क्लास बनाई है, एक मैन मेथड इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, मैन मेथड इंसर्ट करने के बाद आपको एक पैकेज, क्योंकि यूजर से डिमांड करेंगे तो यू इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज हमने ले लिया है। ठीक है, ये यूजर से डिमांड कर लिया। अब इनपुट आउटपुट है तो एक इनपुट इसका यूज कर भी सकते हैं, एक इनपुट आउटपुट के लिए पैकेज हमने इंपोर्ट करवा दिया है। ठीक है, और एक हमने ले लिया है लैंग पैकेज, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग पैकेज। धीरे धीरे एक एक पैकेज से आप फेमिलियर होते चले जाएंगे। ठीक है,
अभी तक हम किसी भी पैकेज का यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब देखिए, जहाँ पे आपको मेन मेथड में आपको अपना कोड राइट करना है, तो सबसे पहले एक वेलकम मैसेज प्रिंट करवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और उसमें हम बात करते हैं, हमने लिखा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन बाय ए आर राम बाबू भूरी। ठीक है। फिर हमने आपको कहा था कि कुछ वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर देना, तो हमने एक आई वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 0। ऐसे ही एक जे वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू को भी हमने डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 0। ऐसे ही हम एक के भी ले लेते हैं और के की वैल्यू को भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0। और बाकी बचे जो है पी, क्यू, एम और एक एन, जो कि हम यूजर से डिमांड करेंगे। ठीक है। अब हमने जो भी वैल्यू ली है उसके लिए एक 2D एरे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमने एक एका है मैट्रिक्स बनाया है, न्यू इंट, और इसमें हम नंबर ऑफ रो और कॉलम फिक्स कर देते हैं, यहाँ पर 10-10 की वैल्यू को आप ले सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम इंट बी के लिए बना लेते हैं। ठीक है। इक्वल टू न्यू इंट, और इसमें भी हम ले लेते हैं 10-10। ठीक है। ऐसे ये हम बना लेते हैं। अब देखिए, जो आप ले रहे हैं वैल्यू को, उसमें आप ऐसे ही क्या कर दें, इंट सी भी ले सकते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने लिया इंट सी इज इक्वल टू न्यू इंट, तो वो भी तो 10-10 में स्टोर होगा। ठीक है। ये इनके मैट्रिक्स बना ली हमने। अब जो भी नंबर है हम कहाँ से मांग रहे हैं, यूजर से डिमांड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्कैनर क्लास बनाएंगे और उसका नाम मान लेते हैं एससी, नाम से हमने एक बना दिया है ऑब्जेक्ट, और उसको कहेंगे प्लीज एंटर नंबर ऑफ रो रोज इन द मैट्रिक्स ए। ठीक है। अब जो भी वो इनपुट देगा, सॉरी इसमें थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया इसमें आएगा हमारा सिस्टम डॉट इन, क्योंकि हम तो ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं, स्कैनर क्लास स्कैन ऑब्जेक्ट बनाए हैं। अब दे देंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्लीज एंटर नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स ए। ठीक है। और जो प्रिंट करेगा उसको हम स्टोर करवा रहे हैं नेक्स्ट इंट पी में स्टोर करवा रहे हैं। ऐसे ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम प्रिंट करवा रहे हैं प्लीज एंटर नंबर ऑफ, जैसे
हमने रो लिए हैं वैसे ही कॉलम्स ले लेंगे। द मैट्रिक्स ए में ही ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ए मैट्रिक्स का काम हो गया। नंबर ऑफ रो और कॉलम्स, उसकी वैल्यू को स्टोर करवा देते हैं हम क्यू में। नेक्स्ट इंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर बी मैट्रिक्स के लिए प्लीज एंटर नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स बी, और उसकी वैल्यू को हम स्टोर करवा देते हैं एम में। एम इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ऐसे ही हम ले लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्लीज एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स बी, और इसकी वैल्यू को हम स्टोर करवा देते हैं एन में। एन इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, इतना काम हो गया। एक बार इसको आउटपुट जनरेट करके देख लेते हैं कि हमने जो काम किया है वो सही है या कुछ एरर आ रही है। तो देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय यार रामबाबूरी आ गया है। प्लीज एंटर योर नंबर ऑफ रो, ये डिमांड कर दिया। मैंने मान लेता है 2 किया। फिर से इसने डिमांड कर दिया तो मान लेते हैं मैंने 2 किया। फिर इसके लिए 2 किया, फिर 2 किया। ठीक है, तो अब देखिए आगे नहीं जा रहा है। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। यहाँ तक के प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। तो इफ नंबर ऑफ रो और कॉलम्स इक्वल टू होनी चाहिए, तभी हम क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो क्यू इज इक्वल टू एम, तो हमारा लूप में एंटर करेगा। ठीक है, क्या लूप है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की जगह प्रिंट लिखते हैं। सिस्टम 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 में एस कैपिटल आएगा बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप भी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं प्लीज एंटर ए मैट्रिक्स वैल्यूज। ठीक है, वैल्यू एंटर करवाएगा, और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, उसके लिए हम चलाएंगे फोर लूप। फोर लूप में लिखा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, आई इक्वल टू 0 से चलेगी, आई लेस देन पी तक चलेगी, और आई क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा। ठीक है, फोर लूप में एंटर हो गए हैं। ठीक है, फोर लूप में एंटर होने के बाद जो भी वैल्यू जाएगी किस में चली जाएगी, ए में। आई जे वहाँ पर स्टोर हो जाएगी, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट में हमने ए आई जे में के फॉर्मेट में इसको स्टोर करवा दिया है। ठीक है, अब हम
हमारे इसके लिए, सॉरी, एक फोर लूप और चलेगा। जे का तो लगाया नहीं, जे हमने यूज कर लिया, तो एक फोर लूप और चला दिया। फोर लूप, फोर लूप में लगाया हमने, क्या लगाया, जे इज इक्वल टू 0, सेमीकोलन, जे इज लेस देन इज इक्वल टू क्यू। जे क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा। और यहाँ पर ठीक है, अब हम जे के बाहर आ गए और आई से भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और हम लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एक मैट्रिक्स प्रिंट करवा रहे हैं। तुमने लिखा स्लेशन का मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए वैल्यूज आर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए हमने ये प्रिंट करवा दिया, एक प्रिंट स्टेटमेंट। तो मैट्रिक्स ए को वो प्रिंट करेगा फॉर्मेट में। ठीक है, स्टोर करेगा ना फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये तो आई और जे की वैल्यू हमने करवाई है, तो उसके लिए हमने एक फॉर लूप चलाया। फॉर आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन पी, आई क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा। उसके अंदर जे के लिए फॉर लूप चलाया। आई, ये सॉरी, जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन क्यू, जे क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा। जे प्लस प्लस होता रहेगा। और हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं मैट्रिक्स को। तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट करवा रहे हैं ना मैट्रिक्स को। तो प्रिंट लिखा, उनके बीच में एक स्पेस दिया हमने, इसको पास कर दिया। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा जे, ठीक है, इसको हमने पास कर दिया है, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो देखिए हमने लिखा दो 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 दो, ये लिखा 1 2 3 4। तो देखिए अभी हमारी जो मैट्रिक्स है वो 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट होके आ रही है। ठीक है, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से प्रिंट करना है, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम हमारे फोर लूप से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, फिर लिखते हैं सिस्टम डॉट, हमारे फोर लूप से बाहर आ गए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा, इसको खाली कर दिया। ठीक है, एक बार फिर से
हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। मैंने लिखा 2 2 2 1 2 3 4 2। तो देखिए अब ये हमारी मैट्रिक्स 2 3 4 2 इस तरीके से जनरेट होके आ गई है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये लाइन मैंने दोबारा से क्यों लिखी है। आप अगर इसमें चाहते हैं कि इस तरीके से करके देखें तो इस तरीके से करके देख ले सकते हैं आप। टू 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 1 2 3 4, तो वो एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको किस तरीके से मैट्रिक्स चाहिए। कंट्रोल जेड। अब देखिए सेम चीज मैंने मैट्रिक्स ए के लिए की है। वही सेम चीज मैं बी के लिए करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं हमारे इस लूप से बाहर आ गया हूँ। ठीक है, अब मैं किसके लिए जाऊंगा, एंटर करवाऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्लीज एंटर मैट्रिक्स बी वैल्यूज। ठीक है, हम यूजर से कह रहे हैं भैया एंटर करो। अब यूजर जो है वैल्यू को एंटर करेगा। ठीक है, फोर लूप चलाएगा आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन पी आई प्लस प्लस होता रहेगा। ये फॉर लूप चलाया मैंने। ठीक है, सॉरी ये जो बी के लिए हमने लिया था वैल्यू, पी की जगह हमने लिया था एम। ठीक है, बी के लिए हमने लिया था एम और एन, पी और क्यू हो गया है। अब उसी के अंदर एक फॉर लूप और चला देंगे जे के लिए। जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन एन, और जे क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा। ठीक है, और वो वैल्यू किस में जाएगी, हम बी में स्टोर करवा रहे हैं। एस सी डॉट नेक्स्ट एट किस में स्टोर करवा रहे हैं, बी में स्टोर करवा रहे हैं। उसी के आगे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो हम इससे बाहर आ जाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब यहाँ पर हम स्लेश एन मैट्रिक्स बी, जो मैट्रिक्स बी है उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो उसके लिए हमने फॉर लूप चलाया।
पहले तो रीड करने के लिए, फिर प्रिंट करने के लिए। आई इज इक्वल टू 0 से, आई इज इक्वल टू 0 से चलेगा, आई लेस देन एम, और आई क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा। उसके अंदर फिर से एक फोर लूप चलाएंगे, वो चलाएंगे जे के लिए, जे इज इक्वल टू 0 से जे इज लेस देन एन, जे क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा, जे प्लस प्लस होता रहेगा। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाने की, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। उसके लिए हमने एक स्पेस दिया और यहाँ पर हमने पास कर दिया है बी को, ठीक है। इसके बाद आपको उसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से इसको प्रिंट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आपको यूज करना है। तो आप देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर आपको दोबारा से एक बार आउटपुट जनरेट करके दिखा रहा हूँ। हमने बी मैट्रिक्स को भी एंटर करवा लिया है, ठीक है। नंबर ऑफ रो एंटर करने के लिए बोला है, दो 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 दो, एक दो तीन चार, ये मैट्रिक्स आ गया बी। 5 6 7 8, ये मैट्रिक्स आ गया है बी। मैट्रिक्स ए और बी मैंने प्रिंट करवा दी। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे लूप से बाहर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमने लिखा स्लेस, ठीक है, सी मैट्रिक्स इज, तो ये हो जाएगा क्या, सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, रिजल्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेगा, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे इफ कंडीशन की। इफ, ये कब चलेगा, जब हम बात कर रहे हैं Q इज इक्वल टू एम है, ठीक है। तो उसके अंदर लूप चलेगा, तो वहाँ फोर लूप चलेगा। फोर लूप चलाया हमने। अब ये किसके लिए चला रहे हैं, हमारे मैट्रिक्स के लिए, फाइनल सी के लिए। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन पी, और आई प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। इसके अंदर भी एक फोर लूप चला देंगे। फोर लूप चलाया हमने किसके लिए, जे के लिए, जे इज इक्वल टू 0, और जे की वैल्यू लेस देन, ठीक है। जे क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं, किसको, सी को। तो यहाँ पर लिखेंगे आई जे, उसकी वैल्यू को सबसे पहले इनिशियलाइज कर देते हैं 0, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे फॉर लूप की, तो वो हो जाएगा के इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा, इनिशियलाइज किया था हमने, और के की वैल्यू जो है वो लेस देन क्यू रहेगी, जब तक हमारा फॉर लूप चलेगा। के प्लस प्लस होता रहेगा, यानी के की वैल्यू बढ़ती रहेगी।
फिर इसके अंदर भी हम क्या कर देंगे, सी को प्रिंट करवा देंगे। तो सी की वैल्यू के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो सी के अंदर क्या आ जाएगा, सी आई जे में क्या आ जाएगा, इक्वल टू सी आई जे, जो पहली वैल्यू है वो, ठीक है। और उसके साथ में प्लस हो जाएगी वैल्यू कौन सी, ए मैट्रिक्स आई के प्लस ये सॉरी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगी ना, बी के और जे, ठीक है। अब देखिए हम सारे लूप से बाहर आ जाते हैं। हम इनसे बाहर आ गए हैं। अब हम बात करेंगे फोर सी मैट्रिक्स प्रिंटिंग की। सी मैट्रिक्स को प्रिंट करवा रहे हैं। अभी हमने केवल उसको स्टोर करवाया है, तो उसके लिए फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो से लेकर आई लेस देन पी तक चलेगा। आई लेस देन पी, आई क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा। इसके अंदर फिर से एक फॉर लूप चलाया जे के लिए, जे इक्वल टू जीरो, और जे की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, लेस देन एन तक चलेगी। जे इज लेस देन एन, जे क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, वही सेम पैटर्न जो हमने ए और बी के लिए किया है। प्लस पास कर दिया मैंने सी की वैल्यू को, आई कोमा ये, ठीक है। अब देखिए ये भी अगर हम वैसे करेंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं आएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। अब देखिए अगर ये मेरा प्रिंट नहीं होता है तो मेरा क्या होगा, एल्स स्टेटमेंट प्रिंट होगा, एल्स, ठीक है। एल्स में क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और मैं लिखूंगा यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, अगर ऐसा नहीं होता है तो, ठीक है। चलिए हम हमारे आउटपुट की ओर चलते हैं। एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम हो गया ये। इसी तरीके से आपको अपने प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को मजबूत करना है। तो यहाँ पर आपको आउटपुट में दिखा दूंगा। मैट्रिक्स, तो यहाँ पर ये वैल्यू मांग रहा है मेरे से, प्लीज एंटर नंबर ऑफ रो। मान लेते हैं हमने लिया टू 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 टू, और मैंने ले लिया यहाँ पर वन टू थ्री फोर, ऐसे फाइव सिक्स सेवन एट। ये मैट्रिक्स बी, और मैट्रिक्स बी के बाद में ये सी मैट्रिक्स सी इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होके आ गया है। मैं एक बार इसको दोबारा से रन करता हूँ कि मेरा एल्स स्टेटमेंट भी प्रिंट होता है क्या। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल टू नहीं होंगे तभी ये प्रिंट करेगा एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैंने लिखा
टू टू थ्री थ्री। तो देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो इसी तरीके से और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं था। अगर आप स्टेप बाय स्टेप्स राइट करते जाएंगे, समझते चले जाएंगे, तो आपके लिए ये प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को समझना बहुत इजी है, समझना आसान है। ठीक है। थैंक यू।